हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आज हम थर्ड लेक्चर देखने वाले हैं और आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार जरा देख लेते हैं। बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो, जो हमने इक्वल रेशियोज के बारे में पढ़ा था उसके ऊपर आज हमें कुछ ऑपरेशंस करने हैं। अलग अलग ऑपरेशंस करके हमें कुछ अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, वो आज हमें स्टडी करने हैं। देन एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेटा रेशियोज की प्रॉपर्टीज, देन इक्वल रेशियोज की भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसका भी हम यूज करने वाले हैं आज की क्लास में। और फिर प्रैक्टिस सेट 4.3 के जो क्वेश्चंस है वो भी आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन इक्वल रेशियो। तो इक्वल रेशियो कंसिडर करते हैं और उसके ऊपर हम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, उससे हमें कितने अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसके बारे में आज हम देखने वाले। जैसे कि देखो बेटा, मेरे पास एक रेशियो है a बाई बी एंड दिस a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी। ऐसा अगर हम बोलेंगे यहाँ पे कि पहला रेशियो बेटा a बाई बी और दूसरा रेशियो है c बाई डी, ये दो रेशियोज इक्वल है। मान लो ये दो रेशियोज इक्वल है, तो यहां पे लिखता हूं मैं इफ। तो यहां से हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं। हम इसके ऊपर कुछ अलग अलग ऑपरेशंस अगर परफॉर्म करेंगे तो हमें अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहला रिजल्ट तो यही बेटा, सबसे पहला रिजल्ट हमें मिलेगा यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, सबसे फर्स्ट रिजल्ट जो है उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो, और इन्वर्टेंडो में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा पता है? ये जैसे a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो दोनों भी रेशियोज को उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो बनेगा इन्वर्टेंडो। तो यहां पे हम लिख सकते बेटा, अगर a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? b बाई ए होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा? d बाई सी होगा। तो अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है तो यहां पे हम इन्वर्टेंडो अगर अप्लाई करेंगे तो हमें ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा, और दोनों का मतलब सेम ही होता है। मतलब यहां पे जो फाइनल रिजल्ट है वो चेंज नहीं होने वाला। हमने दोनों को भी उल्टा कर दिया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे इन्वर्टेंडो लगा के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। क्लियर बेटा? तो ये कैसे लगाया सर आपने, ये कैसे आया आंसर? देखो एक काम करते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं a बाई बी, हमें क्या गिवन था बेटा? इफ a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, राइट? ऐसा तो गिवन है ना। बस यहां पे मैं क्या करूंगा, अभी मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा b इंटू सी। हमें कहां तक पहुंचना है? यहां तक, b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी, राइट? मतलब हमें b न्यूमरेटर में चाहिए और वो भी लेफ्ट साइड में चाहिए, तो मैं इसको इधर लिखता हूं और इसको इधर लेके जाता हूं, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो चलो इसको मैं लिखूंगा बेटा, b इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू डी, राइट? अब देखो, अब मुझे यहां पे b चाहिए था, b तो आ गया, बट c नहीं चाहिए, c नहीं चाहिए और उल्टा मुझे a चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, फिर यहां पे दोनों भी साइड को AC से डिवाइड करता हूं। AC से दोनों साइड को डिवाइड अगर करूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? देखो यहां पे हम डिवाइड करते बेटा, ये b इंटू सी है, यहां पे मैं AC से डिवाइड कर रहा हूं। तो लेफ्ट साइड में अगर डिवाइड किया तो राइट साइड में भी डिवाइड करेंगे। और ऐसा क्यों करना था बेटा? क्योंकि मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए था, b के डिवाइड में a चाहिए था। तो ये c देखो कैंसिल हो गया, c को कैंसिल भी करना था यहां से, राइट? तो c डिवाइड में लेना पड़ेगा, और a चाहिए था इसलिए a भी लेना पड़ेगा। तो यहां पे ac ले लिया, तो इधर भी, सॉरी इधर मैंने bc कर दिया, गलत है, इधर भी मुझे ac ही करना पड़ेगा बेटा, राइट? तो यहां पे भी हम लिखेंगे फिर AC। अब यहां पे कुछ कैंसिल आउट होता है क्या? कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे AD और ये है BC। तो देखो मुझे B बाई ए, तो यहाँ पे B बाई ए तो मिल रहा है, और यहाँ पे D बाई सी चाहिए था तो वो भी मिल जाएगा। कैसे सर? अरे यहाँ पे A कैंसिल हो रहा है ना, मतलब क्या बचा फाइनली अपने पास? यहाँ पे क्या बचा बेटा? B बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। तो जो रिजल्ट हमें इन्वर्टेंडो में चाहिए था वो यहाँ पे तो मिल गया ना। मतलब स्टार्टिंग हमने यहां से किया था, ओरिजिनल रेशियो जो हमें गिवन है उसी के ऊपर हमने अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म किए, और फाइनली हमें क्या मिल गया? b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। ये वाला रिजल्ट हमें मिल गया, और इसी रिजल्ट को हम क्या बोलते बेटा? इसी रिजल्ट को हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ये वाला है ना। तो इसका जस्ट मैंने प्रूफ आपको बता दिया कि ये आता कैसे है। आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करो, जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया कि आता कैसे है, यहां से ये कैसे आया
तो इसके ऊपर मैंने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और ये वाला रिजल्ट हमें मिल गया। इसका सोल्यूशन आपके बुक में ऑलरेडी गिवन है, तो बाकी के जितने भी अभी रिजल्ट्स हम आगे देखने वाले हैं वो आप टेक्स्ट बुक में से देख सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप पूछ सकते हैं। एक सैंपल मैंने बता दिया और ऐसा ही कुछ करके वो वाले जो रिजल्ट है, रिमेनिंग रिजल्ट है, उनको भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया, तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं बेटा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ वहां पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है ही नहीं, राइट। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, सेकंड रिजल्ट हमें यहां पे क्या देखना है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। देखो पहला तो हमने देखा बेटा इन्वर्टेंडो, अब दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा है अल्टरनेंडो, दूसरा है अल्टरनेंडो, राइट। अब ये अल्टरनेंडो क्या होता है सर, कब बोलेंगे हम अल्टरनेंडो, तो यहां पे मैं लिख के देता हूं बेटा आपको कि जैसे कि, चलो ये फिर से एक बार लिखता हूं मैं, इफ ए बाई बी, इसको भी मैं फिर वैसा ही करता हूं ना, ये 1 नंबर जो है, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा मैं सेम कर रहा हूं सबको। पहली जो प्रॉपर्टी बेटा वो है इन्वर्टेंडो, तो इन्वर्टेंडो में क्या बोला था मैंने कि इफ ए बाई बी, मतलब ये रेशो इज इक्वल टू सी बाई डी है, देन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, b बाय ए इज इक्वल टू डी बाई सी, और इसी का प्रूफ हमने यहां पे देख लिया है। तो ऐसे यहां पे भी अगर गिवन होगा बेटा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो फिर अगर हम अल्टरनेंडो लगाएंगे तो रेशो में क्या चेंज होगा सर, तो रेशो में ऐसा चेंज होगा बेटा, ये क्रॉस वाला जो है ना ये चेंज हो जाएगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं फिर देन, यहां पे हम लिख सकते हैं देन, देखो ये ऐसा चेंज होगा, इतना बस याद रखो, ए तो ए ही रहेगा, फिर ये सी यहां पे आएगा और ये वाला जो बी है इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा अल्टरनेंडो, राइट। इस रिजल्ट को हम बोलते हैं अल्टरनेंडो, बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। इन्वर्टेंडो तो एकदम सिंपल है यार, दोनों को उल्टा कर दो तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको हम इन्वर्टेंडो बोलते हैं। यहाँ पे अल्टरनेंडो में ये वाला एरो याद रखो, ऐसा चेंज होगा, ये वाला चेंज नहीं होता है, ये वाला चेंज होगा, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा अल्टरनेंडो, राइट। इन्वर्टेंडो हो गया, अल्टरनेंडो हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी तीसरी, जिसे हम बोलते हैं बेटा कंपोनेंडो, क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो, और इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब ये कंपोनेंडो क्या होता है सर, बेटा कंपोनेंडो बड़ा सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि a बाई बी ये वाला जो रेशियो है इज इक्वल टू सी बाई डी, वंस अगेन सेम 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 है ना, उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो यहाँ पे अगर मैं दोनों भी रेशियोज में 1 ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, दोनों भी रेशियोज में 1 ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, चलो करके ही देखते हैं यार, दोनों रेशियोज में 1 ऐड करके देखो। एक्चुअली मैं आपको डायरेक्ट प्रॉपर्टी पहले बता देता हूं, मतलब हमें क्या मिलने वाला, तो यहां पे हम करते बेटा a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, है ना। देखो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, यहां पे क्या हो रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करो बेटा आप, जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके बस ऐड हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में अगर डिनोमिनेटर ऐड हो गया तो राइट साइड में भी डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होगा, है ना। ये देखो ये b और d डिनोमिनेटर तो सेम है, बस न्यूमरेटर चेंज हो गया, और न्यूमरेटर में क्या चेंज हो गया, डिनोमिनेटर ऊपर आके ऐड हो गया। ये ऐसा कैसे होता है सर, मतलब इसको अगर प्रूव करना होगा या फिर इसका एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो थोड़ा सा समझा दो सर, ये ऊपर जाके ऐड कैसे होता है, ये अपने ही मन से कुछ भी करना है क्या, ऊपर जाके ऐड करना है, ऊपर लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है। ये कहां से आता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, मतलब आप इसका प्रूफ भी बोल सकते हैं। जैसे कि देखो मेरे पास है बेटा a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ऐसा रेशियो है, दो रेशियोज है और दोनों रेशियोज इक्वल है। अगर दोनों भी रेशियोज में मैंने दोनों साइड से +1 मतलब 1 अगर ऐड कर दिया तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला, बराबर। दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, ऑब्वियसली दोनों भी सेम रहेंगे फिर, ठीक है। तो यहां पे करता हूं बेटा मैं, देखो ठीक है, देखो यहां पे मैं करता हूं बेटा a बाई बी +1 इज इक्वल टू सी बाई डी +1, क्या ही फर्क पड़ने वाला, इक्वेशन तो सेम रहेगा क्योंकि हमने दोनों साइड में सेम नंबर ऐड कर दिया, तो इक्वेशन तो सेम ही आना है, बराबर। अब देखो यहाँ पे +1 किया, यहाँ पे +1 किया, इसी को कंपोनेंडो बोलते बेटा हम। +1 अगर करेंगे, दो इक्वल रेशियोज होंगे, दोनों साइड में अगर हम +1 करेंगे तो उसके बाद जो भी हमें रिजल्ट मिलता है उसी को हम क्या बोलते बेटा, कंपोनेंडो बोलते। अब मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके बताता हूँ ये वाला रिजल्ट कैसे आता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रिजल्ट है। तो ये कैसे आता है यहां से, ये भी मैं आपको भी प्रूव करके बताता हूं।
देखो अब इसके बाद क्या होगा सर, अरे इसके बाद तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है सर, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो a इंटू 1 a आएगा। चलो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं, थोड़ी जगह यूज कर लेते। फिर ये b इंटू 1 क्या होगा, अरे सर ये तो b आएगा, और नीचे b इंटू 1 ये भी b आएगा, है ना, मतलब a प्लस बी बाई बी, a इंटू 1 a प्लस b इंटू 1 b, तो a प्लस b डिवाइडेड बाई b इंटू 1 b, और राइट साइड में क्या होगा c इंटू 1 c प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, तो यहां पे आएगा बेटा c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, राइट, c प्लस डी डिवाइडेड बाय डी, तो देखो वही रिजल्ट तो मिल गया ना, a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी, तो इसी को हम बोलते हैं कंपोनेंडो। क्लियर बेटा, तो कंपोनेंडो में हम क्या करते हैं, दो इक्वल रेशियोज अगर होंगे तो दोनों भी रेशियोज में हम 1 1 ऐड कर देंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते जाएंगे, तो जो भी रिजल्ट मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो बोलते हैं, राइट, तो ये हो गया। अब फोर्थ रिजल्ट क्या है सर, बेटा फोर्थ रिजल्ट होता है, इसी का दूसरा एक छोटा भाई है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंडो, राइट, कंपोनेंडो हो गया, अब आएगा डिविडेंडो। अब ये डिविडेंडो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे +1 किया तो वहां पे डिविडेंडो में हम क्या करेंगे, बस -1 करेंगे, मतलब दोनों भी साइड 1 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसके बाद हमें जो कुछ प्रॉपर्टी मिलती है उसे हम बोलते हैं डिविडेंडो। अब वो क्या होता है एक बार बता देता हूं, जैसे कि देखो इफ हमारे पास दो रेशियोज है बेटा, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इसके बाद हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, फिर देन a माइनस बी बाई बी, मतलब डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे भी फिर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओ और सब्ट्रैक्ट करो, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलेंगे। तो a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, राइट। अब इसको प्रूव करने के लिए ऐसे ही करेंगे, बस यहाँ पे -1 लगा देंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, वहां पे देख लो, मैंने वैसे तो एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी बेटा डिविडेंडो, जहां पे डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होता है, सॉरी सब्ट्रैक्ट होता है, डिनोमिनेटर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होता है न्यूमरेटर में, राइट। तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर ही देते हैं, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, है ना। सबको हाईलाइट किया, अल्टरनेंडो को भी नहीं किया क्या, इसको भी कर देते हैं, ठीक है। चलो अब एक लास्ट प्रॉपर्टी या फिर लास्ट रिजल्ट हमारे पास है यहाँ पे बेटा, और वो लास्ट रिजल्ट है, इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो। डरना नहीं है, नाम थोड़े अजीब से लग रहे है ना, बट कुछ है ही नहीं इसमें, बस ये प्रॉपर्टीज आप याद रखो और इनका हम यूज भी करेंगे व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है बेटा, इफ a बाई बी एक रेशियो है मेरे पास और ये दूसरा एक रेशियो c बाई डी के इक्वल है, राइट, तो फिर यहां पे हम ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो कंपोनेंडो में क्या होता था बेटा, डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होता था, डिविडेंडो में क्या होता था, डिनोमिनेटर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होता था। तो इसको मैं सिंपल करने के लिए ना, मैं आपको प्रूफ बताता हूं इसका, सबसे पहले रिजल्ट बताता हूं कैसे, इसका रिजल्ट क्या है, फिर ये कैसे आता है वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, राइट। तो इसको हम ऐसे लिखते बेटा, a प्लस बी ऊपर जाके ऐड हो गया ना, और फिर नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब ऊपर लिखना है आपको a प्लस बी, हमेशा डिनोमिनेटर ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट होगा, इतना याद रखो। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर ही ऐड हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो गया, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो इस रिजल्ट को हम बोलते हैं बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब दोनों भी दिख रहा है यहाँ पे, प्लस भी दिख रहा है और माइनस भी दिख रहा है ना, यस सर। बट ये आया कहां से सर, ये आया कहां से, ये बना कैसे, ये रिजल्ट बना कैसे, तो इसको यार सिंपल है, देखो ये वाला रिजल्ट तो आपको क्लियर है कंपोनेंट वाला, और ये वाला रिजल्ट भी आपको क्लियर है डिविडेंडो वाला, तो आपको ये वाला फिफ्थ रिजल्ट लाने के लिए मैं क्या करता हूं, सिंपल यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर देता हूं, क्योंकि इसको मैं यूज करने वाला हूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, है ना। इक्वेशन नंबर 1 तो आपको क्लियर है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कंपोनेंडो कैसे आया, डिविडेंडो भी आपको क्लियर है बेटा कैसे आया। अब मुझे रिजल्ट लाना है कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बेटा, अरे सिंपल है ना, इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करो इक्वेशन नंबर 2 से, तो रिजल्ट मिल जाएगा, राइट। तो इसका रिजल्ट लाने के लिए हम करते बेटा यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय
इक्वेशन 2, राइट। इक्वेशन 1 को हम इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो इसके डिनोमिनेटर में b है तो यहां पे भी b है तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे d तो d कैंसिल हो जाएगा, मतलब a प्लस बी के डिनोमिनेटर में कौन आएगा, a माइनस बी आएगा, और c प्लस डी के डिनोमिनेटर में कौन आएगा, c माइनस डी आएगा। तो हो गया ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो जो प्रॉपर्टी है बेटा वो यहाँ पे हो गई क्लियर। आई होप सबको क्लियर है कि आता कैसे है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा कि इसको प्रूव करके बताओ ये कहां से आता है, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे ये यूज करना है, इसलिए पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है, राइट बेटा। चलो तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा फिर a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी और c माइनस डी। बस डिवाइड करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो हम ऐसे लिख सकते फिर, है ना, और यहां पे a माइनस बी बाई बी ऐसा डिवाइड किया मैंने, इज इक्वल टू c प्लस डी बाय डी, और इधर बेटा c माइनस डी बाय डी। क्लियर। इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा b भी कैंसिल, यहाँ पे डी डी कैंसिल, तो फाइनली जो बचा है ना वो यही है, ये वाला a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। तो उसको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं फिर, सो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, और ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ये देखो यही तो रिजल्ट है जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर बेटा। तो आया कैसे ये भी पता चला। तो आपको यहाँ पे अभी 5 प्रॉपर्टीज मैंने बता दी बेटा। सबसे पहले कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, इन्वर्टेंडो। उसमें क्या करना होता है सर, दो रेशियोज अगर इक्वल होंगे तो इक्वल रेशियोज की प्रॉपर्टीज है, राइट। इक्वल रेशियोज के ऊपर जो ऑपरेशन करके हमने कुछ नए रिजल्ट लाए। तो पहला रिजल्ट क्या है बेटा, दो रेशियोज अगर इक्वल है तो उसको बस उल्टा कर दो तो इन्वर्टेंडो बोलते हैं। वही सेम दो रेशियोज की बात कर रहा हूं मैं भी हर एक 5 प्रॉपर्टी में। देन क्या करेंगे, ऐसा क्रॉस में अगर इंटरचेंज करेंगे दोनों को, जैसे यहां पे देखो c यहां पे जाएगा b यहां पे जाएगा तो ये बनेगा a डिवाइड बाय c इक्वल टू b बाय d, तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो, राइट। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा कंपोनेंडो, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होगा और राइट साइड में भी डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होगा। न्यूमरेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, वो तो एज इट इज रहेगा ही, बस न्यूमरेटर को चेंज कर देगा। और कैसा चेंज करेगा, बस डिनोमिनेटर को उठा के न्यूमरेटर में डाल दो, दोनों साइड में ऐड कर दो तो वो बनेगा कंपोनेंडो। सेम होता है डिविडेंडो में, सिमिलर होता है, उसमें बस सब्ट्रैक्ट होता है, डिनोमिनेटर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है कंपोनेंडो डिविडेंडो, जिसमें क्या होगा, ऊपर कंपोनेंडो आएगा उसको हम डिविडेंडो से डिवाइड करेंगे तो बनेगा फिर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, दैट्स इट। क्लियर बेटा। तो पांचों भी प्रॉपर्टीज आई होप सबको क्लियर है। अब इसको हम यूज करेंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में यूज करने वाले हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर तो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, राइट। चलो तो आगे बढ़ते बेटा, और इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वाले हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना है, नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। यस, अब क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और गिवन क्या है बेटा, a बाई बी इज इक्वल टू 7/3, मतलब a बाई बी और 7/3 ये दोनों रेशियोज इक्वल है, बराबर ना, दो रेशियोज इक्वल है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, फिर इसकी और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं बस उतना ध्यान से सुनो, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जनरली जो मैंने आज तक ऑब्जर्व किया पिछले 10-12 साल में, स्टूडेंट्स को ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक है ना समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, और उसका रीजन ये है कि उनको बेसिक ही नहीं पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होते। जनरली टीचर्स क्या करते हैं, हाँ ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन ये ऐसा करना है, ऐसा ही करना है। क्वेश्चन अगर चेंज हो गया तो फिर स्टूडेंट को पता नहीं चलता अभी इसको कैसे करना है ना। तो इसलिए मैं जनरल एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, यहाँ पे वैल्यूज भी अगर चेंज हो जाते हैं तो उस टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो चलो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करेंगे। अब ध्यान से सुनो बेटा, यहां पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो सोल्यूशन यहां पे लिखता हूं, सोल्यूशन, और ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें क्या दिया बेटा, a बाई बी इज इक्वल टू 7/3, राइट।
a बाई बी इक्वल टू 7/3 दिया है, बट मुझे सॉल्व कौन सा क्वेश्चन करना है, मतलब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5a प्लस 3b अपॉन 5a माइनस 3b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। तो बेटा यहां पे आपको ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आपको करना क्या है, देखो मेरे पास सर ए और बी ही गिवन था, ए बी, उसकी वैल्यू 7/3 है, और जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वहां पे ए के साथ कौन सा नंबर है बेटा, 5 है सर। अच्छा, तो यहां पे भी ए के साथ 5 है, और बी के साथ कौन सा नंबर है बेटा, 3 है सर, है ना। ए के साथ 5 है और बी के साथ 3 है, तो ये कहां से लाए हम, ला सकते हैं ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ए के साथ आपको 5 चाहिए, बी के साथ 3 चाहिए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। यहां पे आप 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करो, मतलब लेफ्ट साइड में आप 5/3 से मल्टीप्लाई करो ना, तो राइट साइड में भी 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, हम दोनों साइड में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो फिर रेशो अनचेंज होगा, मतलब रेशो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। यहां पे रिक्वायरमेंट है ना, वैसे हमें ए के साथ 5 चाहिए और बी के साथ 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे ए जो है उसके साथ 5 लगाएंगे, यहां पे 3 लगाएंगे, मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट था बेटा यहां पे। तो हम क्या करेंगे अभी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5/3। क्लियर बेटा, दोनों साइड से हम क्या करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, समझ में तो आया होगा आपको। यस, तो देखो अब यहां पे करते बेटा 5/3 इंटू दिस इज a बाई बी इज इक्वल टू 5/3 इंटू दिस इज 7/3। ये तो समझ में आ गया ना सबको, दोनों साइड से मैंने 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब देखो ये क्या होगा बेटा, फिर 5a 3b इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा 35, और यहां पे आएगा फिर 9। क्लियर, एकदम क्लियर सर, यहां तक तो आ गए। अब ये कहां से आएगा, 5a प्लस 3b हो रहा है सर, फिर 5a माइनस 3b हो रहा है। याद करो जरा, मैंने क्या बोला था, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन किए थे प्रीवियस स्लाइड में, कि ये जो 3b है ना यार, ऊपर ऐड हो रहा है, नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना। सेम टर्म है जो कि ऊपर जाके ऐड हो रही है और नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहां पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 3b तो है ना, तो यही 3b ऊपर जाके ऐड हो रही है और यही 3b नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, अरे इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। याद आया कुछ, यस, सेम टर्म ऊपर ऐड हो रही है, सेम टर्म नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि यार ये प्रॉपर्टी कंपोनेंडो डिविडेंडो की है, बराबर। तो यहां पे हम लगाएंगे फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो यहां पे लिखते बेटा 5a, ये हो जाएगा 5a 5a प्लस 3b, और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, 5a माइनस 3b आएगा, ऑब्वियसली राइट, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वही ऊपर जाके ऐड, न्यूमेरेटर में ही ऐड होता है और न्यूमेरेटर से ही सब्ट्रैक्ट होता है, ये भी याद रखो। देखो 5a में ही ऐड होगा ऊपर जाके और 5a से ही सब्ट्रैक्ट होगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो सेम प्रॉपर्टी आपको राइट साइड में भी लगानी है। फिर ये 35 है, उसमें ऐड होगा, ऊपर लिखेंगे, 35 में से ही सब्ट्रैक्ट होगा और नीचे लिखेंगे, और यहां पे प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे। क्या नाम था प्रॉपर्टी का, कंपोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि यहां पे प्लस भी है और माइनस भी है, तो यहां पे लिख देंगे बेटा कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, क्लियर है सबको, सबको समझ में आया। तो अब देखो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ना, अरे वही तो चाहिए था हमें, उसी की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बस यहां पे इसकी वैल्यू निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इसको क्या करेंगे अभी, ये हो जाएगा 44, है ना। 35 प्लस 9 क्या होता है, 44, और डिवाइड में 35 माइनस 9, 35 माइनस 9 क्या होता है, 26। यस 26 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11 2 से होगा, 4 से होगा, नहीं होगा, 2 से होगा, 2 22 2 13, राइट। तो 22 डिवाइडेड बाय 13 इज द फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, तो यहां पे हमें आंसर मिल गया, ये 7/3 गिवन था, तो हमने इसको
कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के इसकी वैल्यू फाइंड आउट की और इसकी वैल्यू हमें मिल गई बेटा 22 डिवाइडेड बाय 13। एक बार चेक करो बराबर है क्या, कहीं छोटी मोटी मिस्टेक तो नहीं की ना मैंने। 5/3, यस 5/3 तो 5/3 सॉरी 7 5 35 339 35 9। ओके ऊपर जाके ऐड हुआ, नीचे सब्ट्रैक्ट हुआ 44 और फिर ये 26, यस करेक्ट है। तो 22/13 इज द फाइनल आंसर, राइट बेटा। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यस इजी लग रहा है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते बेटा। आपको बस मैं जितना बता रहा हूं ना उतना ध्यान से सुनना। यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि बेटा ए और बी के साथ नंबर्स कौन से देखो। यहाँ पे ए के साथ 5 था, बी के साथ 3 था, तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, मतलब 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया राइट। वैसे ही कुछ तो भी यहाँ पे करना पड़ेगा अभी, है ना। ए के साथ सबसे पहले तो ए और बी दिया है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, ए और बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर करो ना, तो रेशियो का भी स्क्वायर कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सॉल्यूशन दूसरे का, और दूसरे का सॉल्यूशन लिखने से पहले मुझे ओरिजिनल रेशियो लिखना पड़ेगा। a/b = 7/3, करेक्ट, यस। अब मेरे क्वेश्चन में मुझे स्क्वायर दिख रहा है, ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है, तो कर दे यहां पे भी स्क्वायर, है ना। इस रेशियो का भी स्क्वायर निकाल ले, तो यहां पे स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ये हो जाएगा a² / b² = 49/9। तो यहां पे लिखते हैं स्क्वायरिंग। बोथ साइड्स क्लियर, दोनों साइड से हमने क्या किया बेटा, यहां पे स्क्वायर ले लिया। अच्छा बट सर स्क्वायर के साथ साथ यहां पे 2 दिया है, यहां पे 3 दिया है, मतलब a² के साथ मुझे 2 दिख रहा है और b² के साथ मुझे 3 दिख रहा है। तो अभी आप ही बताएंगे मुझे करना क्या है। a² के साथ सर यहां पे 2 दिख रहा है, ओके बेटा, b² के साथ 3 दिख रहा है, तो करना क्या है फिर, अरे 2/3 से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दे, तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारा आंसर भी आ जाएगा बराबर। तो हम करेंगे बेटा यहां पे 2/3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पे करते 2/3 इंटू ये हो जाएगा a² / b² = 2/3 और ये हो जाएगा यहां पे 49/9। तो यहां पे क्या लिखेंगे फिर, मल्टीप्लाइड बाय, चलो रीजन लिख देते बेटा अलग कलर से, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, समजते का सर्वांना एकदा सांगा मला, कोणाला काही प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ध्यान अगर दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतना भी बुरा नहीं पढ़ाता हूं यार मैं। देखो अब ये हो जाएगा 2a² डिवाइडेड बाय 3b² = कैंसल तो कुछ नहीं हो रहा यार, ये हो जाएगा फिर 98 और यहां पे आएगा 27, क्लियर, कैंसल तो कुछ नहीं हो रहा है, ओके। अच्छा अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, ऊपर दिख रहा है सर ये वाला पार्ट है ना ऊपर ऐड हो रहा है और यही पार्ट नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब पकड़ लिया हमने प्रॉपर्टी को। कौन सी प्रॉपर्टी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, वंस अगेन सेम प्रॉपर्टी, राइट। तो लगा दो ना फिर यहां पे, तो यहां पे करेंगे बेटा हम 2a² प्लस 3b² और नीचे क्या होगा बेटा, यहां पे सब्ट्रैक्ट होगा सर, तो ये होगा 98 + 27 और नीचे होगा सब्ट्रैक्ट, तो 98 - 27, तो यहां पे आएगा फिर इसका आंसर 98 + 27 कितना होता है, ये 98 में यहां से निकालो और 2 दे दो इसको तो 100 हो जाएगा, फिर यहां से 2 निकाले तो 25 बचा, मतलब 125 हो जाएगा, एब्सोल्युटली। यहां पे 98 - 27 है, अब कैसे करेंगे, अब नहीं समझ में आ रहा है सर, तो अब ऐसे करो फिर, ये 1 होगा, है ना, और यहां पे आएगा 7, तो ये हो जाएगा फिर 71। कुछ सिंप्लीफिकेशन का स्कोप है क्या, ये डिवाइड हो सकता है कि किसी कॉमन नंबर से, मुझे तो नहीं लग रहा, तो इसको ऐसे ही रखो फिर, राइट। तो यही हो जाएगा फिर हमारा फाइनल 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 आंसर, राइट। देखो कितना सिंपल है यार, बस ये समझना है आपको कि जो रेशो ओरिजिनली गिवन था और हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे a/b दिया था, a और b है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया, फिर a के साथ 2, a² के साथ 2 दिख रहा है, b² के साथ 3 दिख रहा है, तो मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर जो है हमारा वो मिल गया। क्लियर बेटा, एकदम सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको अगर नोट डाउन करना है तो कर लो, फटाफट कर लो, लवकर 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 करा।
पुढे जाऊया. आता बघा, इफ 15a² प्लस 4b² अपॉन 15a² यहां पे माइनस होना चाहिए बेटा, ये करेक्शन आप कर लो. 15a² माइनस 4b² है यहाँ पे, ये माइनस है, इज इक्वल टू 47/7. देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज, है ना. यहां पे उल्टा करके दिया है, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, a बाई बी सिंपल रेशियो की वैल्यू हमें गिवन थी, और ऐसा कुछ तो भी कॉम्प्लिकेटेड हमें इसकी रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. उल्टा किया है यहाँ पे, एक कॉम्प्लिकेटेड रेशियो की वैल्यू हमें दी है और सिंपल a बाई बी आपको पूछा है, तो कौन सा डिफिकल्ट है यार, है ना. उल्टा प्रोसेस लगा देंगे हम, है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसको थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा. तो देखो क्या करेंगे, यहां पे लिखता हूं बेटा मैं सॉल्यूशन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां पे मैं लिख रहा हूं. देखो यार जो दिया है ना मुझे, वो एक बार लिख लेते हैं. 15a² प्लस 4b² डिवाइडेड बाय 15a² माइनस 4b² इज इक्वल टू 47/7. अरे क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको यहां पे करना है. 4b² ऊपर ऐड हो रहा है, 4b² नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और सेम टर्म में से हो रहा है. 15a² में ऐड हो रहा है, 15a² में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. मतलब प्रॉपर्टी कौन सी है, अरे प्रॉपर्टी कोणती, कंपोनेंट डिव्हिडंड असणार ऑब्वियसली, बरोबर. आता इथं ऑलरेडी कंपोनेंट डिव्हिडंड लावलेलं आहे त्यांनी, मग ते काढून टाकायचं आपल्याला, आणि आपल्याला असा सिंपल रेशियो पाहिजे. लक्षात येते, कंपोनेंट डिविडेंड ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो इसको मुझे सिंपल करके ऐसा रेशियो चाहिए, तो फिर से कंपोनेंट डिविडेंड लगा देंगे. समझ में आ रहा है, फिर से एक बार लगा दो, है ना. जैसे हम बोलते हैं ना, एक आधा नंबर है उसको हमने नेगेटिव बना दिया, उसको फिर से पॉजिटिव करना है, फिर से नेगेटिव कर दो ना, मतलब ओरिजिनल नंबर लाना है तो हम उसको फिर से एक बार नेगेटिव कर देंगे तो ओरिजिनल नंबर आएगा. तो जैसे यहाँ पे रेशियो था, उसको उन्होंने कंपोनेंट और डिविडेंड लगा के ऐसा कुछ तो भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया. ओरिजिनल चाहिए हमें रेशियो, तो उसको फिर से एक बार वही लगा दो, CND, कंपोनेंट एंड डिविडेंड, तो हमें सिंपल रेशियो मिल जाएगा. कैसे सर, देखो कैसे, यहां पे ध्यान दो, मैं फिर से एक बार कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूं. तो अब कंपोनेंट में होता क्या है बेटा, ये डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर जाता है और ऐड होता है, ये तो क्लियर है ना. तो अब यहां पे मेरा डिनोमिनेटर ये हो जाएगा पूरा, 15a² माइनस 4b² इज द डिनोमिनेटर फॉर दिस रेशियो, राइट. तो अब मैं यहां पे लिखता हूं 15a² प्लस 4b² प्लस डिनोमिनेटर ऊपर जाके ऐड होगा तो 15a² माइनस 4b². अब क्या होगा, अब इसी वैल्यू में से, मतलब न्यूमरेटर में से ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट होगा, बट लिखेंगे कहां पे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे. तो न्यूमरेटर को पहले लिखो यहां पे बेटा 15a² प्लस 4b², और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है 15a² माइनस 4b². ये समझ में आया क्या, मुझे बताओ एक बार. हे समजलं का, लवकर सांगा, कारण ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, जर इथं समजल्या नाही ना पुढे पुन्हा प्रॉब्लेम्स वाढत जातात. मग आपलं मी काय केलं, हा पूर्ण न्यूमरेटर आहे आणि हा पूर्ण डिनोमिनेटर आहे, हा जशाच तसा वर नेऊन ऍड केला बघा इथं. त्यानंतर याच्यामध्येच हा जशाच तसा डिनोमिनेटर मी सबट्रॅक्ट केला. क्लियर, यालाच आपण म्हणतो कंपोनेंटो डिविडेंडो, राइट. मग राइट साइडला पण तसंच करावं लागेल का सर, बिल्कुल तसंच करावं लागेल. मग काय करायचं, 47 प्लस 7 होगा और यहां पे हो जाएगा बेटा 47 माइनस 7. क्लियर, चलो अब ध्यान से देखो बेटा यहां पे क्या हो रहा है. अब ब्रैकेट ओपन करो, 15a² प्लस 4b² प्लस 15a² माइनस 4b². यहां पे क्या होगा, 15a² प्लस 4b², ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 15a², माइनस माइनस प्लस 4b². समझ में आया, ये जो माइनस था ब्रैकेट के अंदर चला गया तो माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस, राइट. अब कुछ काटा काटी होगी, उसके पहले राइट साइड को एक बार सिंप्लीफाई कर लेते. 47 प्लस 7 विल बी 54, 47 माइनस 7 विल बी 50, तो ये दो से डिवाइड होगा ना, यस होगा, तो ये आएगा 27 और ये आएगा 20, राइट. तो इसको मैं ऐसे रखता हूं, 27 आया और ये आया 20. क्लियर बेटा, चला पुढे जाऊया. अब यहां पे होगी काटा काटी.
क्या क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, फिर ये कैंसिल होगा, फिर क्या बचा मेरे पास 15a² प्लस 15a² विल बी 30a², बराबर। और डिनोमिनेटर में क्या है 4b² प्लस 4b² विल बी 8b²। तो मेरे पास यहां पे बचता है बेटा, लेफ्ट साइड में है 30a² न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बेटा 8b², और राइट साइड में मेरे पास है 27/20, करेक्ट, 27/20 बचा है मेरे पास। अच्छा आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, अब यहां पे ये 30 और 8 है, तो इसको दोनों को राइट साइड में भेज दूं क्या? यस, वैसा ही करते। देखो अब मैं एक काम करता हूं, a²/b² को ही रखता हूं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में मेरे पास क्या था 27/20 था। ओके सर, आता हा जो 30/8 आहे त्याला मी राईट साईडला पाठवलं तर काय होईल बेटा, हा 8 वरती जाईल आणि हा 30 खाली जाईल, कारण आपण साईड चेंज करतोय ना, बरोबर। म्हणजे हा 8 जाणार इथं न्यूमिनेटर मध्ये आणि 30 जाणार डिनोमिनेटर मध्ये। क्लियर? अब आगे कुछ कैंसिलेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल होगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 3 9 जा 3 10 जा, मतलब यहां पे आता है सर a²/b² इज इक्वल टू, ऊपर ऊपर कुछ है, हाँ 9 2 जा 18, और यहाँ पे 5 × 10 50, कुछ कैंसिलेशन हो सकता है, हाँ यार हो सकता था। देखो ये 2 5 भी होगा ना यार, है ना, 2 5 10। अच्छा अब ऊपर बचता है 9 और नीचे बचता है 5 5 25। वाओ ग्रेट, मुझे चाहिए था a/b, बराबर, और यहां पे है a²/b², तो मुझे a²/b² को क्या करना पड़ेगा ताकि मुझे a/b मिलेगा? अरे स्क्वायर रूट ले लो ना, सिंपल है। यस, तो मैं दोनों साइड से यहां पे ले लूंगा बेटा स्क्वायर रूट, तो इसका अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका भी लेना पड़ेगा। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर? अरे 3 होता है ना, और ये 25 का क्या होगा 5 होगा, तो a/b = 3/5। मैं यहाँ पे बस पॉजिटिव रूट्स कंसिडर कर रहा हूँ बेटा, है ना, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो दो आते हैं, पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव आता है, बट मैंने यहाँ पे पॉजिटिव कंसिडर किया। तो हो गया ना मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या आया मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर? a/b रेशियो मुझे चाहिए था बेटा, 3/5 मिल गया। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। a/b = मिल गया। अब मुझे जाना है, अब यहां तक किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये एक यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखना बाकी है, कुठे लिहायची प्रॉपर्टी, इथे लिहायची ना, आपण इथे वापरली ना, कुठे वापरली, इथे वापरली है ना। यहाँ पे रीजन लिखना है बेटा, यहाँ पे लिखना था, मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख देंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे देने की कोशिश करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिख रहा है सर? अरे यहाँ पे तो b का क्यूब और a का क्यूब दिख रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्क्वायर तो किया था, मतलब हमें पता है ना। तो यहाँ पे बस हम क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है। क्या चेंज है बेटा? यहां पे b में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, b में ही ऐड हो रहा है ना, मतलब b को कहां पे रखना पड़ेगा? न्यूमेरेटर में रखना पड़ेगा, क्योंकि कंपोनेंडो डिविडेंडो में हम न्यूमेरेटर में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे b³ में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे b को ऊपर रखेंगे और a को नीचे रखेंगे, मतलब जो a/b ओरिजिनल रेशियो है, इसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे ना। और उल्टा करेंगे तो इसको मैथ्स की भाषा में क्या बोलते हैं? इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था उसको, अगर दोनों रेशियो को उल्टा करेंगे तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को? इन्वर्टेंडो बोलते हैं। यस सर। तो आगे बढ़ते हैं। हमें पता है बेटा यहाँ पे a/b = क्या है? 3/5 है सर, अभी अभी प्रूव किया ना, बराबर। इसको उल्टा करेंगे, क्यों करेंगे सर? क्योंकि यहां पे पता चला ना हमें कि न्यूमरेटर में b होना चाहिए, तो यहां पे करते बेटा हम b/a = 5/3, और इस प्रॉपर्टी को हम नाम देंगे इन्वर्टेंडो। क्या नाम देंगे बेटा? इन्वर्टेंडो। अच्छा, इसके बाद हमें यहां पे करना है क्यूब, दोनों साइड से लेना है क्यूब, क्योंकि यहाँ पे क्यूब क्यूब दिख रहा है ना, तो यहां पे करेंगे बेटा b³ a³ = 125, क्योंकि 5 का क्यूब तो 125 होता है ना, यस सर, और 3 का क्यूब 27 होता है ना, यस सर,
तो यहां पे लिखेंगे फिर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। राइट, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स अगर करेंगे तो बी क्यूब अपॉन ए क्यूब मिल गया। बट यहां पे नहीं रुकना है, क्यों सर? क्योंकि यहां पे मुझे ए के साथ 2 भी दिख रहा है सर, तो ये नंबर कहां से आएगा? तो एक काम करते ना, यहां पे 2 लगा देते ना, तो यहां पे 2 लगा देंगे, मतलब 1/2 तो लेना पड़ेगा ना, 2 के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 तो लेना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब दोनों साइड हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर। तो फिर यहां पे करेंगे हम दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखेंगे हम? देखो यहां पे हम लिखते बेटा, ये आ जाएगा फिर बी क्यूब बाय ए क्यूब इज इक्वल्स टू 125/27, राइट। अब यहां पे लगा देंगे हम 1/2 1/2 1/2 1/2, दोनों साइड से मल्टीप्लाई 1/2 1/2। गड़बड़ गड़बड़, ठीक है बेटा। मैंने दोनों साइड से 1/2 से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया यार? अरे क्योंकि मुझे ए क्यूब है ना, उसके साथ 2 दिख रहा था, कहां से लाएंगे? मल्टीप्लाई करेंगे ना फिर आएगा। तो यहां पे एक रेशो को मल्टीप्लाई किया तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। तो फिर देखो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, बी क्यूब अपॉन 2a क्यूब इज इक्वल टू, राइट साइड में है 125 डिवाइडेड बाय 54। ओके सर, यहां तक तो आ गए हम, है ना। यहां पे रीजन लिख देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1/2। राईट, चला पुढे जाऊया। आता एकदम सोपं आहे। आता काय करायचं, वरती आपल्याला काय दिसतो यार? वरती तर मायनस आहे, खाली प्लस आहे, पण कंपोनेंडो डिविडेंडो मध्ये तर वरती प्लस असतो, खाली माइनस असतो, काही हरकत नहीं। अपन यहाँ पे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो ही लगाएंगे, फिर उसको उल्टा करेंगे, मतलब इन्वर्टेंडो लगाएंगे, तो हमें जो चाहिए वो रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर बेटा? चलो तो यहां पे लगाते हैं अभी कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो ये हो जाएगा फिर बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, और नीचे आएगा बी क्यूब माइनस 2a क्यूब। तो ये हो जाएगा 125 प्लस 54, और नीचे आएगा 125 माइनस 54। करेक्ट? यस सर। और इस प्रॉपर्टी को मैं क्या नाम दूं? इस प्रॉपर्टी को मैं नाम दूंगा कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या नाम देंगे बेटा? कंपोनेंडो डिविडेंडो। यस। तो अब यहां पे देखो लेफ्ट साइड में मुझे यहां पे यार, यहां पे प्लस माइनस है, यहां पे माइनस प्लस है, बस उल्टा कर देना है, राइट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं फिर उल्टा करते हैं, राइट। चलो अब ये हो जाएगा बेटा 125 प्लस 54 कितना होता है? 5 प्लस 4, 4 प्लस 5 9, 257, दिस इज 1। नीचे क्या आएगा? ये हो जाएगा 1, ये 7, 71 आएगा। यस। अब इसको करेंगे हम उल्टा, तो हमें फाइनली हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहां पे थोड़ा सा मैं ऐसा कुछ पार्टीशन कर दूं। यस, फाइनल आंसर लिख देते हैं अभी यहां पे। सो देयरफॉर बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, इसको मैंने उल्टा कर दिया, तो इसको भी उल्टा कर दो ना, तो ये हो जाएगा 71 अपॉन 179, है ना। तो इसको यहां पे हम करेंगे, इसको यहां पे हम लिखेंगे, रीजन देंगे बेटा। रीजन क्या देंगे? यहां पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? यहां पे हमने यूज किया था इन्वर्टेंडो, बस मैंने उल्टा कर दिया, तो हमें यहां पे आंसर मिल गया। इसकी वैल्यू देखो क्या आ गई, 71 अपॉन 179। आई होप सर्वांना समजत आहे, कोणाला काही प्रॉब्लम नसावा। यस बेटा, इजी है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसको हम यूज कैसे कर सकते हैं, जी काही आपण स्टडी केले त्याचा आपण यूज कसं करणार आहे, त्याला आपण क्वेश्चन सॉल्विंग मध्ये अप्लाय कसं करणार आहे। आय होप सर्वांना समजत आहे, राईट। चला याला जर लिहून घ्यायचं असेल लिहून घ्या, थोडं पॉज करा, व्हिडिओ लिहून घ्या, आणि त्यानंतर आपण पुढचे काही क्वेश्चन्स बघणार आहोत फटाफट। चला पुढे जाऊया। हाँ, अब है बेटा एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज। जो भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़े थे किसके? इक्वल रेशियोज के,
तो उसको कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने में यहाँ पे लगाएंगे, है ना। इसके पहले तो हमने रेशियो सॉल्व किए, बट अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करने में उन प्रॉपर्टीज का यूज करने वाले हैं। जैसे कि जनरली क्या होता है, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ऐसे तो इसको हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको अलग अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं, राइट। बट कुछ रेशियोज ऐसे हैं ना जिसको हम नॉर्मल मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, तो उनको सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि रेशियोज के प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। मतलब इक्वल रेशियो जो होते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज, जैसे कंपोनेंडो, डिविडेंडो, इन्वर्टेंडो, ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उनका यूज करके उन इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, उसको हम बहुत सिंपल बना सकते हैं। तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कितना सिंपल बना सकते हैं हम उन प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो बेटा अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये इक्वेशन आपके सामने है और इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऐसा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, राइट। इसको हम अगर इक्वल रेशियोज के प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो ये कितना सिंपल हो सकता है, वो भी यहां पे अभी हम देखने वाले। कैसे, देखो बस इसमें आपको करना क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। मुझे बताओ यहां पे ये दो टर्म्स में कुछ आपको सिमिलैरिटी मिल रही है, या फिर यहां पे कुछ सिमिलैरिटी है, या फिर यहां पे कुछ सिमिलैरिटी है। देखते हैं आपको एज ए स्टूडेंट कैसे सोचना है वो भी बताता हूं। देखो यार ये दोनों में कुछ सिमिलैरिटी के मैं देखता हूं। 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो फिर 12 आएगा। नहीं ऐसा डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ना, 8 की टेबल में 12 नहीं आता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब ये दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है, ये दोनों में कुछ दिखता है क्या। इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, हाँ यार तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो हाँ एक मुझे यहाँ पे कुछ रिलेशन मिला कि अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये इसके जैसा हो जाएगा। बट अब यहां पे अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे भी करना पड़ेगा क्योंकि रेशियो इक्वल है और उसको इक्वल ही रखना पड़ेगा। तो दोनों साइड से हमें सेम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हो सकता है यहां पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करने से इनमें रिलेशन मिल रहा है, तो उसी 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से यहां पे भी रिलेशन मिलना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ मतलब नहीं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेशन मिल रहा है, यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करो, अरे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 12, ओहो यहां पे भी सेम रिलेशन मिल रहा है ना। मतलब यहां पे हमारे जो प्रॉपर्टीज है इक्वल रेशियो की वो हम लगा सकते। दोनों साइड से अगर हम 1/4 नीचे मल्टीप्लाई करें ना, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सिमिलरिटी मिल रही है, जिससे हम इसको बहुत सिंपल बना सकते। समझ में आया बेटा। अब जरूरी नहीं है कि ये दोनों में ही सिमिलरिटी मिलेगी, कभी कभी हो सकता है ये दोनों में कुछ सेम मिल रहा है आपको, है ना, ये दोनों में कुछ सेम मिल रहा है, हो सकता है, राइट। चलो यहां पे तो समझ में आया कि आपको सोचना कैसे है। देखो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे ये जो इक्वेशन गिवन है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1/4 से, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/4 से, क्लियर। चलो तो इसको मैं कैसे लिखूंगा बेटा, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 है और नीचे क्या आएगा 3x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और डिवाइडेड बाय है 2x प्लस 3। मैं दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/4 से, ठीक है, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/4 से। तो यहां पे रीजन भी लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइड बाय 1/4, क्लियर। दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। अब 1/4 से मल्टीप्लाई करने की वजह से हमें क्या मिलेगा, देखो इसको तो मैं लिख सकता हूं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, डिवीजन में क्या आएगा, ये 4 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 20 इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 12। यस सर, अब हम क्या करेंगे पता है, ये वाला जो पार्ट है बेटा ये सेम इसके जैसा है और ये वाला पार्ट भी सेम इसके जैसा है। तो क्या मैं इस पार्ट के ऊपर लेके जाके सब्ट्रैक्ट अगर करूंगा
तो ये सिंपल नहीं बनेगा, बिल्कुल सिंपल बनेगा। इसी को हम ऊपर लेके जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, मतलब दोनों साइड से ऊपर बस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो सिंपल तो हो रहा है ना। हमें अल्टीमेटली करना क्या है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब क्या, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, बराबर। तो यहां पे लगाएंगे हम कौन सी प्रॉपर्टी, डिनोमिनेटर ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब डिविडेंडो होता है। यस सर, एकदम इजी है। तो चलो फिर यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 माइनस 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट तो होता है बट नीचे एज इट इज रहता है, उसी को हम डिविडेंडो बोलते हैं। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस ये हो जाएगा 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 8x प्लस 12। क्लियर बेटा? यस सर। अब इसको थोड़ा सा आगे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको तो ऑलरेडी पता है बेटा कि ये 12x है तो ये माइनस 12x है, कैंसिल हो जाएगा। या फिर मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो इसको मैं ऐसे लिखता हूं बेटा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। अब ये माइनस सबके साइन चेंज कर देगा, ये माइनस 12x होगा और ये ऑलरेडी माइनस 20 था तो माइनस और माइनस क्या होगा बेटा, प्लस 20 हो जाएगा। डिवाइड में है 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 8x और ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस 12 डिवाइडेड बाय दिस इज 8x प्लस 12, राइट। अब ये हो जाएगा बेटा 12 कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, 8x 12 कैंसिल। देखो हो गया ना। अब न्यूमेरेटर बड़ा सिंपल हो गया, यहां पे बस एक्स स्क्वायर बाकी है दोनों भी साइड, राइट। तो सिंपल तो हो गया ना। तो इसको मैं आगे के स्टेप में, फर्दर स्टेप में कैसे लिखूंगा फिर, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 और यहां पे आएगा फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। देखो अब इससे तो बहुत सिंपल हो गया ना यार, है ना, बहुत सिंपल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी। अब एक काम करते हैं, हमारा काम तो हो गया ना अभी, है ना। मराठीमध्ये एक म्हण आहे ना, कामापुरते मामा, आपण पण इथं कामापुरते मामाच बनायचे। आपल्याला याला कॅन्सल करायचं होतं म्हणून आपण 4 ने मल्टीप्लाई केलं होतं डिनोमिनेटर मध्ये सेम सेम करण्यासाठी। अब हमारा काम हो गया, हमने उसको कैंसिल कर दिया। अब यहां से फिर से 4 बाहर निकालेंगे और उनको कैंसिल कर देंगे। जिस 4 से हमने मल्टीप्लाई किया था डिनोमिनेटर को, उसी 4 को अब हम बाहर निकाल के भगा देंगे क्योंकि हमारा काम हो गया है ना। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट। देखो यहाँ पे 4 तो दिख रहा है ना, 4 कॉमन ले सकते हैं ना। तो अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऊपर है एक्स स्क्वायर और नीचे में अगर 4 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 5। राइट साइड मध्ये काय आहे, एक्स स्क्वायर अपॉन, इथं पण 4 कॉमन गया तो यहां पे बचेगा बेटा 2x प्लस 3 जो ओरिजिनल था उसके पास, हमने बस इक्वल करने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। क्लियर? अब 4 गायब, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे हाईएस्ट पावर देखो बेटा 2 है, राइट। क्वाड्रेटिक इतना कंफ्यूज नहीं होना, बस हाईएस्ट पावर देखो क्या है यहाँ पे, हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, 2 है, राइट। अब एक काम करते हैं यार, मेरे पास जो इक्वेशन बची है ना वो एक बार मैं ऐसे लिखता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 5, वो क्वाड्रेटिक और हाईएस्ट पावर छोड़ दो, अभी मैंने उसको स्किप कर दिया क्योंकि आपको कंफ्यूज हो सकता है। मैं अलग सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये 2x प्लस 3 है, राइट। अब एक काम करते बेटा, आपको ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है यहां पे सबसे पहले 0 पुट करके देखना है, क्या यहां पे 0 दोनों साइड को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं यहां पे 0 पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर, x अगर 0 है तो x स्क्वायर भी 0 होगा, तो ये 0 है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी आए इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग इज ऑलवेज 0, करेक्ट। तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड 0 आ रहा है, यहां पे भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे x स्क्वायर 0 ही होता है, तो यहाँ पे कुछ भी आए डिनोमिनेटर में बट ये तो 0 ही आने वाला है। ओ मतलब यहां पे x इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाई हो रहा है, इस इक्वेशन की वैल्यू x इक्वल टू 0 भी हो सकती है। यहां पे 2 वैल्यूज आएंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर है, राइट, इसकी पावर 2 है, इंडेक्स 2 है तो 2 वैल्यूज आएंगे। तो यहां पे बेटा x की वैल्यू 0, मतलब इस इक्वेशन में एक x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू जो है एक वैल्यू 0 भी आ रही है क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है।
दोनों साइड सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x इक्वल टू 0 लेता हूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब यहां पे x की एक वैल्यू 0 आ रही है, दूसरी वैल्यू हम अभी फाइंड आउट करेंगे। एक वैल्यू तो हमें मिल गई, तो यहां पे करते बेटा x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज, बस ऐसा लिख दो, यहां पे ज्यादा सोचना नहीं है। x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन, मतलब x इक्वल टू 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन यहां पे x इक्वल टू 0 है, बट दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अगर हम यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, मतलब 0 के अलावा अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं तो और दूसरा सॉल्यूशन हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। यस, तो x इज नॉट इक्वल टू 0 अगर करेंगे बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं फिर यहां पे, ये दोनों साइड से x स्क्वायर कैंसल कर सकते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा फिर 1 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 3। यहां पे हमने क्या किया बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो सिंपल बस इतना याद रखना है आपको, जब हमने यहां पे इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कर दिया, उसके बाद आपको बस चेक करना है कि दोनों साइड में x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो दोनों साइड इक्वल आ रही है क्या, यहां पे आ रही है। x के जगह पे 0 तो x स्क्वायर भी 0, डिनोमिनेटर कुछ भी हो जाए ये तो 0 आ रहा है, यहां पे x की जगह पे 0 तो ये न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी हो यहां पे भी 0 आ रहा है, तो 0 0 मतलब यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x इक्वल टू 0 एक सॉल्यूशन है। और भी कुछ सॉल्यूशंस आएंगे, वो कैसे आएंगे, अब 0 के अलावा और कोई वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहां पे पुट करते x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू अगर 0 हम नहीं पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर तो ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कैसे, हम डिवाइड करेंगे ना दोनों साइड x स्क्वायर से, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आया बेटा, दोनों साइड से हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसे भी तो कैंसिल कर सकते हैं, बराबर, तो हमारे पास ये बचेगा। अब तो बहुत सिंपल है यार, अब तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो ये 2x स्क्वायर सॉरी 2x प्लस 3 हो जाएगा, और इधर जाके ये हो जाएगा 3x माइनस 5, है ना। या फिर इसको उल्टा भी करेंगे, इन्वर्टेंडो भी लेंगे तो भी चलेगा, चलो इन्वर्टेंडो ही लेते, फिर इसको ऊपर लेके जाओ तो ये होगा 3x माइनस 5, इसको ऊपर लेके जाओ तो ये होगा 2x प्लस 3। आप बोलेंगे सर यहाँ पे फिर नीचे 1 1 आएगा ना, तो नीचे 1 1 नहीं लिखा तो भी चलता है यार, है ना। किसी भी रेशियो में नीचे अगर 1 होगा तो वो नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई भी नंबर, जैसे 5 लिखा मैंने तो इसको मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये 2x इधर लेंगे बेटा, 3x माइनस 2x क्या होगा, x होगा। अब ये -5 उधर जाके ऐड होगा तो 3 + 5 क्या होता है, 8 होता है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, आ गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बेटा, तो ऐसे हम रेशियोज को सॉरी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वल रेशियोज। क्लियर, फिर से एक बार समझाता हूं, देखो मैंने यहां पे ऑब्जर्वेशन किया था कि 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बन रहा है, तो यहां पे भी सेम बन रहा है, मतलब हम यहां पे आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो हमें इक्वल इक्वल मिल गया। तो फिर हमने इसको ऊपर लेके जाके सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लिखेंगे एक बार, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आगे ऐसा, तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंडो, यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया डिविडेंडो। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया। फिर यहाँ पे हमने दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर की है, एक तो 0 पुट करके देखो, हर बार x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई होगा ऐसा नहीं है, बस चेक करके देखना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा था, तो x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन है, तो अगर x 0 नहीं होगा तो फिर दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे हमें x इक्वल टू 8 मिला। तो यहाँ पे दो सॉल्यूशन है बेटा, x इक्वल टू 8 भी है एंड x इक्वल टू 0 भी तो एक सॉल्यूशन है, उसको भी हाईलाइट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, तो यहां पे x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 8 ये दोनों भी सॉल्यूशंस है। क्लियर, समझ में आ रहा है, या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा। इज इट क्लियर बेटा, दोनों पॉसिबल है। चलो तो फिर आई होप आपको ये समझ में आ गया, राइट। आगे बढ़ना है, चलो फिर आगे बढ़ते बेटा। अब इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जर्व करना है, कुछ आपको सिमिलरिटी नजर आ रही है, और मैंने बोला है कि ऐसा क्रॉस में या फिर वर्टिकल दोनों भी, सारे के सारे पॉसिबिलिटीज आपको चेक करने बेटा। तो यहां पे चेक करो, पहले कुछ नजर आ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, बट इसको 2 से करें 50 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, बराबर नहीं है, ऐसा चेक करो,
तो इसको फिर 10x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो 10x से तो नहीं, गड़बड़ है। अच्छा, फिर इसको इसके साथ देखो, इसको 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 2x है ऑलरेडी। देखो 2x को अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x स्क्वायर आएगा। फिर ये 3x को भी 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा फिर 15x स्क्वायर। ओ 15x स्क्वायर नहीं है, 3x नहीं है, 3 है ना, तो 3 इंटू 15 15x, यस 3 इंटू 5 15x, तो बराबर आ रहा है। मतलब ये दोनों में रिलेशन है, बराबर, ये दोनों में एक रिलेशन बन रहा है। बट ऐसा नहीं चलेगा, इसको फिर यहां पे बुलाना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस रेशियो में हमने देखा था ना कि ये दोनों जो है, जो रेशियो है उसमें कुछ तो भी सिमिलरिटी चाहिए। ये तो रेशियो नहीं है, ये अलग रेशियो, ये अलग रेशियो, तो इसको हम यहां पे बुलाएंगे। तो अगर इसको मुझे यहां पे लाना है तो इसको इधर जाना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बताया था मैंने, इधर आएगा इधर जाएगा, अल्टरनेंडो। तो यहां पे हम लगाएंगे बेटा अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो। चलो, तो हम यहां पे इसको करेंगे अभी चेंज। ये हो जाएगा बेटा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63। ये आएगा इधर, मतलब हो जाएगा 2x प्लस 3। ये चला जाएगा ऊपर, मतलब होगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12। यहां पे आएगा x माइनस 5, करेक्ट, यस। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अल्टरनेंडो। यस, अल्टरनेंडो। मैंने बस इसको यहां पे ले लिया और इसको यहां पे भेज दिया। अब ये दोनों में मुझे सिमिलरिटी कुछ दिख रही है क्या, दिख रही है ना। इसको मैं अगर 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x स्क्वायर आएगा, 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15x आएगा। फिर प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही बनेगा, राइट, उसको हम बाद में गायब कर देंगे ना फिर। अब देखो यहां पे लिखेंगे फिर हम 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3, और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x है ना, प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 5, है ना। हमें करना क्या है बेटा, हमें दोनों साइड से 1/5x से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे करते ना फिर 1/5x से मल्टीप्लाई, और ये भी हो जाएगा फिर 1/5x से मल्टीप्लाई, राइट। अब क्या होगा फिर, ये ऊपर है बेटा 10x स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख लेता हूं मैं एक बार, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइड में देखो 5x इंटू 2x विल बी 10x स्क्वायर, 5x इंटू 3 विल बी 15x इज इक्वल टू, ये फिर से एक बार 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओहो, सेम 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 सेम, ऊपर लेके जाएंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गायब हो जाएगी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। क्लियर है ना बेटा, सिमिलर लग रहा है अभी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। सोपं वाटतंय का, कॉन्फिडन्स येतोय का, मला एकदा सांगा फटाफट चॅट बॉक्स मध्ये, म्हणजे मला पण थोडंसं बरं वाटेल। यस, सोपं वाटतंय का, चैट बॉक्स में एकदा सांगा। एकदम इजी, एकदम सिंपल, ऐसा कुछ तो भी लिखो, फिर मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहां पे लगाएंगे बेटा डिविडेंडो, डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ऐसा 10x स्क्वायर प्लस 15x, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63। इसमें हम करेंगे डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट। डिनोमिनेटर क्या है, 10x स्क्वायर प्लस 15x है, तो यहां पे कर दो ना सब्ट्रैक्ट 10x स्क्वायर प्लस 15x, और डिवाइड में क्या है बेटा 10x स्क्वायर प्लस 15x, वो तो एज इट इज रहेगा। राइट साइड में क्या है 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x, बराबर। यही वाला पार्ट मैंने ऊपर जाके यहां पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, लिखो फटाफट, डिविडेंड बोलते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा फिर नीचे एज इट इज 5x स्क्वायर। ओके बेटा, ये इक्वल टू है ना। अब देखो आगे जाके हम क्या करेंगे इसको, अभी ये 10x स्क्वायर थोड़ा सा शॉर्ट में करो अभी,
एक स्टेप एलिमिनेट करूं, देखो ये 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। फिर ये 15 है, 15x माइनस 15x, ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस होने वाला है वो, तो ये भी हो जाएगा फिर कैंसिल। फिर ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा सर ओनली 63, नीचे क्या है फिर 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू, यहां पे भी क्या होगा बेटा 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस है ना, ये -25 और ये माइनस माइनस प्लस 25 होगा, ओहो ठीक है, तो ये भी कैंसिल। फिर ऊपर क्या बचता है, ओनली 12, ऊपर बचेगा ओनली 12 और नीचे क्या है 5x स्क्वायर माइनस 25x है ना, हाँ यस। अभी फिर से एक बार हम सेल्फिश बनेंगे, हमारा काम हो गया, हमने अब रेशियो को सिंपल कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई किया था 1/5x उसी को अब कॉमन लेंगे और भगा देंगे, राइट। तो फिर यहां पे करेंगे बेटा हम 63, अरे वही कलर आ रहा है, 63 ऊपर है यहां पे, नीचे हम ले लेंगे बेटा 5x कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा फिर, ओरिजिनल जो था क्या था, हाँ 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 आएगा। राइट साइड में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी अगर हम 5x कॉमन लेंगे तो ओरिजिनल क्या था x माइनस 5, तो x माइनस 5 ही बचेगा ना। फिर दोनों साइड से 5x गायब हो जाएगा, ये देखो गायब है ना, 5x कैंसिल कर सकते हैं ना हम। अब ऊपर क्या बचा मेरे पास, यहां पे बचा 63, यहां पे बचा 12, ओके सर। फिर एक काम करता हूं x माइनस 5 इधर लेके आता हूं, क्योंकि नंबर में अलग से कर रहा हूं यहां पे, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। ये 12 यहां पे रहेगा ऑलरेडी, फिर ये 16 यहां पे जाएगा, है ना। रेशो में हम ऐसा कर सकते हैं ना, यस, या फिर इसको इधर ले लो, ऐसा क्रॉस तो कर सकते बेटा, है ना। तो मैंने यहां पे क्या किया, इस x माइनस 5 को यहां पे ले लिया, 63 को यहां पे भेज दिया, क्लियर। तो अब यहां पे हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे करेंगे, 3 से कर सकते हैं ना, 3 4 जा 12 और यहां पे आएगा 3 2 जा 3 1 जा, ओके सर। अब मेरे पास है x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3, यहां पे 4/21, अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 21 इंटू एक्स माइनस 21 इंटू 5 105, 4 इंटू 2x 8x माइनस नहीं प्लस 4 इंटू 3 12 आएगा। फिर 21 माइनस 8x करेंगे तो क्या होगा, 21 माइनस 8x मतलब 13x, राइट, ये सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो यहां पे आएगा 13x। ये 105 उधर जाएगा तो ऐड होगा, 105 प्लस 12 कितना होता है, 117 होता है सर। अब 13x इक्वल टू 117 है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, अरे x इक्वल टू तो 9 आएगा ना सर, x इक्वल टू आएगा बेटा। So this is my final answer, x equal to 9। कैसे सर, अरे 13 डिवाइड होगा, 13 9 जा 117, करेक्ट, तो x इक्वल टू 9 आ गया। देखो सिंपल, एकदम सिंपल है ना। तो आपको अभी समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। यस बेटा, सबको क्लियर, एकदम इजी, सिंपल। येस, तर डीपीपी वाले क्वेश्चन सॉल्व करू शकता मग आता, बिलकुल सॉल्व करायचे बेटा, है ना। तरच तुम्हाला तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल आणि तुम्ही अशा टाइपचे क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये नक्कीच येतातच तर ते सॉल्व करू शकाल। जर डीपीपी सॉल्व केली तर तुमचा आणखी कॉन्फिडन्स वाढेल आणि ते एक्झाम मध्ये जे येणारे क्वेश्चन्स आहेत ते तुम्ही एकदम आरामात सॉल्व करू शकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पुढे जाऊया बेटा। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, है ना। ये क्वेश्चन जो है यहां पे आपको फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन करना है। देखो यहां पे ना यार 2x माइनस 1 ऊपर ऐड हो रहा है और 2x माइनस 1 नीचे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट उसको नहीं दिखना है, ये ऐसा कुछ दिख रहा है ना यार। यहां पे मुझे लग रहा है कि सेम टर्म ऊपर ऐड हो रही है, सेम टर्म नीचे सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कंपोनेंडो डिविडेंडो है। इसको अगर भगाना है और इस रेशियो को सिंपल करना है तो फिर से एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो हम लगाते हैं। ऑलरेडी हमने किया है, एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के हमें दिया था। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब यार कॉम्प्लिकेटेड करके दिया, उसको सिंपल करने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देंगे तो सिंपल हो जाएगा, है ना बेटा। चलो तो फिर एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे बेटा, कंपोनेंडो डिविडेंडो फिर से एक बार लगाएंगे, बट
थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रखना है कि आप ऐसे रेशियोज में अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि ये पूरा न्यूमरेटर है, ये पूरा का पूरा अब डिनोमिनेटर है, तो ये पूरा का पूरा लेके जाना है आपको ऊपर और ऐड करना है, पूरा का पूरा नीचे सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये होगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में ऐड होगा पूरा का पूरा डिनोमिनेटर, तो प्लस बड़ा ब्रैकेट लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये होगा 2x प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ न्यूमरेटर में ही सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी न्यूमरेटर में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, इतना याद रखो। तो न्यूमरेटर ही फर्स्ट में आएगा यहां पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसी में से ही सब्ट्रैक्ट होगा डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऊपर जाके ऐड होगा ये और नीचे ये सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर बेटा? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है सर सी एंड डी, मतलब क्या, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां पे लिख देंगे बेटा, चलो यही पे लिखते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो, है ना। यस, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया तो बड़ा सिंपल होने वाला है। कैसे सर? देखो अभी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे भी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, मतलब 2 टाइम्स आने वाला है, ये सेम टर्म है बट 2 बार है। ओके सर, और ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहां पे माइनस है तो ये कैंसिल करूं क्या? आप एक स्टेप यहां पे बढ़ा सकते, ये ब्रैकेट ओपन कर सकते, बट मैंने ऑलरेडी अभी एक्सप्लेन कर दिया है ना। यहां पे क्या कैंसिल होगा? ये 2x प्लस 1 है, ये माइनस 2x प्लस 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये माइनस और माइनस बाद में प्लस होने वाला, याद रखो, राइट। अब मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे 2x प्लस 1 2x प्लस 1 दो बार है, तो लिख सकते हैं ना ट्वाइस, मतलब 2 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे 2x माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस है, तो 2x माइनस 1 और प्लस 2x माइनस 1 दो बार है, मतलब 2x माइनस 1, तो यहां पे लिखेंगे बेटा ट्वाइस, मतलब 2 इंटू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे आएगा 25, क्योंकि 17 प्लस 8 25 होता है, और 17 माइनस 8 कितना होता है? 9 होता है, तो ये आएगा बेटा 25/9। ओके सर, 2 तो दोनों का भी कैंसिल होगा। अब मुझे यहां पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट x यहां पे अंदर छिपा हुआ है, उसके बाहर यहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है स्क्वायर, तो x को फ्री करना पड़ेगा। x बहुत अंदर है भी, है ना, x को फ्री करना पड़ेगा, तो यहां पे हम स्क्वायर को भगा देंगे। कैसे भगाएंगे? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, तब जाके स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहां पे आएगा बेटा 2x प्लस 1, स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा फिर 2x प्लस 1, और नीचे भी आएगा 2x माइनस 1, फिर यहां पे स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/3 आएगा, यहां पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। अब तो बड़ा सिंपल बन गया सर, देखो कितना सिंपल हो गया यार। अभी ये स्क्वायर निकल गया, यहां पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया, है ना, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया। तो अब क्या होगा? अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई करो 2x से तो 6x होगा, 3 इंटू 1 3 होगा, फिर ये 5 इंटू 2 10 होगा, फिर ये 5 इंटू माइनस 1 -5 होगा। अब क्या होगा सर? अब करेंगे 6x को यहां पे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे ना, तो माइनस होगा, तो ये 10x माइनस 6x विल बी 4x, और ये -5 इधर आके प्लस होगा तो 8 आएगा, 3 + 5 8, तो 4x इक्वल टू 8, मतलब x इक्वल टू कितना आएगा? ये 4 डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू आएगा 2 2 2 2 2, मतलब 2 आएगा, है ना, x इक्वल टू 2 आएगा। तो बेटा हमेशा याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बस दिखने में कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बट होता कुछ नहीं उसमें। यहां पे थोड़ा ऑब्जर्व करो, सेम टर्म यहां पे सब्ट्रैक्ट हो, ऐड हो रही है, और सेम टर्म यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब समझ जाना कि ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, बट यहां पे सेम होना चाहिए फिर, हाँ, मतलब सेम टर्म में कोई दूसरी सेम टर्म ऐड हो रही है और उसी टर्म में से सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो है। तुरंत आपको इसके साथ कंपेयर करना है, किसके साथ? इसके साथ। ए है, इसमें यार बी ऐड हो रहा है, नीचे फिर से ए है, उसमें बी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये होता है सी एंड डी, मतलब कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो अगर ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा के क्वेश्चन में दिया है तो फिर से एक बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, मतलब वो सिंपल हो जाएगा, और सॉल्व करो तो आप आंसर मिलेगा। क्लियर बेटा?
एकदम इजी, सबको समझ में आ रहा है। तो अभी देखो ये वाला जो क्वेश्चन है यहां पे भी ऐसा ही कुछ तो भी मेरे को दिख रहा है। अब रूट देख के ही बहुत सारे लोग डरते हैं, और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में मतलब आता है, स्कूल के एग्जाम में आता है, क्योंकि थोड़ा सा डरावना दिखता है बट कुछ है तो नहीं। देखो मैंने अभी जो बोला था क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है, मैं बस आपको यहाँ पे बता रहा हूं। देखो यार यहाँ पे रूट एक्स प्लस थ्री जो है ना प्लस हो रहा है, और किस में हो रहा है, 4x+1 में, और 4x+1 में ही यहाँ पे रूट एक्स प्लस थ्री क्या हो रहा है बेटा, माइनस हो रहा है। मतलब क्लियरली समझ में आ रहा है कि दिस इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला प्रॉपर्टी है ना। तो अब मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करके बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे स्टेप्स नहीं चलेंगे, फिर से एक बार बता रहा हूं। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऊपर ये वाला जो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ऐड करूंगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। देखो रूट 4x+1 प्लस रूट एक्स प्लस थ्री, इसमें हम ऐड करेंगे किसको, डिनोमिनेटर को। तो यहां पे डिनोमिनेटर को ऐड कर दो। डिनोमिनेटर में क्या है, रूट 4x+1 माइनस रूट एक्स प्लस थ्री। क्लियर, ऐसा ऐड कर दिया। अब नीचे हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। नीचे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके ही बता देता हूं, क्योंकि मैं तो पूरा ही लिख रहा हूं फिर। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको हम बोलेंगे बेटा a, और ये है हम अपने पास b। यहां पे है a और ये है -b, राइट। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब ये ऑलरेडी ऐसा दिया हुआ है, a मतलब रूट 4x+1 और b मतलब रूट एक्स प्लस थ्री, ऐसा है। तो ये कंपोनेंडो और डिविडेंडो के फॉर्म में है, इसको मुझे a बाई बी के फॉर्म में लेके जाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो a प्लस बी है, तो मैं यही ऊपर लेके जाके ऐड करूंगा, और नीचे यहाँ पे a प्लस बी में क्या करूंगा, माइनस a माइनस, राइट। तो ये b भी क्या होगा, कैंसिल। यहाँ पे a क्या होगा, कैंसिल। तो ऊपर क्या बचेगा, a 2a आएगा, और नीचे ये b और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2b। तो यहां से मुझे a बाई बी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब यहाँ पे रूट 4x+1 ये जो है बेटा, रूट 4x+1 अपॉन रूट 4x+1, नहीं, b कौन है यहाँ पे, रूट एक्स प्लस थ्री है। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाएगी, क्योंकि इसको मैंने a बोला, इसको मैंने b बोला है। तो a बाई बी की वैल्यू मुझे a से मिल रही है, तो यहाँ पे a मतलब ये वाला और b मतलब ये वाला, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। फिर मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वहां पे प्रीवियस स्लाइड में मैंने स्क्वायर रूट लिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी स्क्वायर में दिए हुए थे, है ना, स्क्वायर में दिए हुए थे। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर तो राइट साइड का भी स्क्वायर ले लो, और फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसा हमने सेम एग्जांपल इसके पहले किया हुआ है, सिमिलर है, बस वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, बट कॉन्सेप्ट पूरा सेम है। सी एंड डी वाला क्वेश्चन है, फिर से एक बार सी एंड डी लगाएंगे तो सिंपल हो जाएगा, और यहां से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे बेटा, और जिनका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि यस माय आंसर इज करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो। तो आई थिंक आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करने वाले हैं, क्योंकि अपना जितना भी कंटेंट था आज का वो हो गया खत्म। आई होप सबको एकदम क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। तो बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।